हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। यार भाई साहब, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। भारत ने ईरान को इजराइल के लिए ठोकने के लिए अपने तीन शिप इजराइल की तरफ रवाना कर दी, इजराइल की सपोर्ट में। तीन शिप। अब बड़े वो जो पानी वाले नहीं होते डिस्ट्रॉयर्स और ये वो भेजे हैं। तो सारे हथियार भी लगे होते हैं वो ओ यार। भाई साहब, और वो चलता फिरता मौत का कुआं। वो न्यूक्लियर है भाई साहब, न्यूक्लियर। वो तो ईरान तो गया, फिर समझ गया ना, खत्म हो गया यार। अबे भाई ये क्या कर रहा है इंडिया यार। और भाई ये वही इंडिया है जैसे शिप पाकिस्तान की तरफ भेजे थे तो पाकिस्तान के बिल्कुल 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 बिल्कुल। वॉच करते हैं भाई ये क्या निकल कर आ रहा है। तो स्टार्ट। इंडिया की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इंडिया का नेवल वॉरशिप जो इंडिया है उसका नेवल वॉरशिप एक ईरान पोर्ट पर डॉक किया गया, ये कहा जा रहा है। इंडियन नेवी के 3 जहाज ईरान के सामने एक्टिव हो गए हैं। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है कि नहीं मिलता? अगर कोई देश टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हवा देगा, प्रोवोकेशन देगा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री उससे नफरत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अमेरिका एक तरफ तो कहता है कि हम फलस्तीनियों के और ईरान को हम कहते हैं तहम्मुल का मुजाहरा करें, दूसरी तरफ अटैक ना करें, दूसरी तरफ इसराइल को वो सायरन दे रहा है, दूसरी तरफ वो इसराइल की तरफ वो बहरी जहाज भेज रहा है और अपना असला फराहम कर रहा है। इंडिया वहां से उठा के अफवाज भेज रहा है। ईरान दैट इज इन ट्रबल। अब ईरान को के ऊपर अटैक आएगी। पहले तो मैं समझता हूँ कि हिजबुल्लाह के ऊपर वो करेंगे और मेरा ख्याल है ईरान को और प्रोवोक करेंगे। ईरान को पूरी प्रोवोकेशन नहीं हुई और प्रोवोक करेंगे। टेररिज्म एक्टिविटीज का शुरुआत किसने किया था? हमास और फलस्तीन ने किया था। बाद में समर्थन हमास और फलस्तीन को किसने दिया? ईरान ने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और फलस्तीन को जा करके इजराइल के नेतन्याहू जी से माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने पहले बोला। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त भारत ने एक बहुत बड़ा कदम चला है मिडिल ईस्ट में, जहां पर भारत ने ईरान के पास अपने 3 वॉरशिप भेज दिए हैं, जिसके बाद से दोस्तों पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा हलचल मच गया है, जहां पर लगातार इजराइल ईरान को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अब ईरान के काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे वार किए जाएंगे और उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ईरान के जितने भी पॉलिटिकल रिजीम हैं उनका तख्ता पलट भी किया जाएगा। और इस चीज़ को लेकर के अब भारत भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है और अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है ईरान में, जिसके बाद से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और पाकिस्तान अब कह रहा है कि अब भारत इजराइल और अमेरिका के साथ मिल करके ईरान का खात्मा करने जा रहा है, क्योंकि ईरान ही एक ऐसा देश है जो मिडिल ईस्ट में अशांति फैला रहा है और टेररिस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इंडिया का नेवल वॉरशिप डॉक किया गया है। और ये खबर ये है कि इस वक्त क्योंकि वॉर एस्केलेट कर रही है, आप जानते हैं, और जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में तमाम कंट्रीज़ जो है तैयार होती हैं। तो जो इंडिया है उसका नेवल वॉरशिप एक ईरान पोर्ट पर डॉक किया गया, ये कहा जा रहा है। और उसकी खबर ये बताई जा रही है कि उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये जो है ये जंग इस वक्त एस्केलेट करती हुई नज़र आ रही है। तो मैं आपके सामने ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी रख देती हूँ। देखें, इसमें ये बात कही जा रही है कि क्या ये जो है ये इस वजह से है क्योंकि जो जंग है ये एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है इंडिया की, भारत की तरफ से ये जो एक नेवल वॉरशिप सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-3 है। अगर हम उसमें जाएं तो हमें पता ही चलता है कि ये जो खबरें हैं यानी उसके बाद तो काफ़ी खबरें ये आ रही हैं। वैसे तो अभी जो सऊदी अरेबिया वगैरह की खबरें हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगी, लेकिन जो इंडिया के नेवल वॉरशिप की बात है तो एक ऐसे टाइमिंग में ये खबर नज़र आती है कि जब आप जानते हैं कि वॉर की इस वक्त क्या सिचुएशन है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ईरान है उसने मदद तलब की है, वो हेल्प चाहता है इंडिया की, यानी ईरान इस वक्त मदद मांग रहा है भारत से। तो देखें, अगर हम देखें तो इजराइल भी मदद मांग रहा है भारत से। इजराइल ने तो जो नक्शे दिखाए थे नेतन्याहू ने वहाँ पर खड़े होके
जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस में, उसमें जो एक मैप था उसमें इंडिया की कंट्रीज़ भी, जिसमें उन्होंने कहा ब्लेसिंग जो था जिसके ऊपर, उसमें इंडिया भी शामिल था। और फिर वो तो मदद मांगने की उनको ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ये जब हसन नसरुल्लाह का कत्ल हुआ तो उसके फ़ौरन बाद तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉल उन्होंने बात की है, डिस्कशन हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नेतन्याहू और मोदी के बीच। तो ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन है तो इंडिया एक ऐसा कंट्री इस वक्त है, इतना ताकतवर है, एक ऐसी पोजीशन में है कि ऐसे किसी भी बड़े एस्केलेशन में दुनिया की उसको देखा जाएगा। कुछ कंट्रीज़ देख रहे होंगे उसकी तरफ इसलिए कि हमें मदद चाहिए, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ये देख रहे होंगे कि हम देख रहे हैं कि आप किसका साथ देते हैं, ये तो है ना। तो 3 Indian naval warships, INS Shardul, INS TIR and ICGS Veera arrived in Bandar Abbas, Iran on Tuesday as part of a training mission in the Persian Gulf। वैसे तो ये देखिए एक ट्रेनिंग मिशन है, ठीक है, और ट्रेनिंग मिशंस होते भी हैं। हमें ये भी देखना होगा कि क्या आया इसका पहले से शेड्यूल था ये, अगर तो ये पहले से शेड्यूल था फिर तो ये नई कोई डेवलपमेंट नहीं है, यानी वो सिर्फ उन्होंने किसी जंग की वजह से या ईरान का साथ देने के लिए या इजराइल का साथ देने के लिए उस जगह पर वो जो वॉरशिप्स हैं वो भेजे हैं। लेकिन अगर पहले से जाहिर थी तो फिर तो उसमें कोई है नहीं। अच्छा, इधर हुई ये वीडियो खत्म। आप अंदाजा लगाओ भाई साहब, ईरान के बॉर्डरों पर इस टाइम भारत की नेवल शिप्स जो सही हैवी क्लास की हैं वो लग चुकी हैं इजराइल की सपोर्ट। देख ले, अंदाजा लगा ले। इस टाइम इंडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि ईरान वालों तुम्हारी मारने के लिए इंडिया इजराइल के साथ खड़ोगे और अपनी 3 शिपें, ओ भाई साहब उसमें न्यूक्लियर, उसमें ब्रह्मोस, उसमें क्या क्या होगा सोच लो। ईरान वालों तुमने अपनी मौत को दावत दी है इजराइल पर हमला कर। आप गलती न करना, गलती की तो ठोक के रखेगा भाई साहब। अभी तो भाई तुम सब्र करो, अब देखना किस तरह तुम पे ताबड़तोड़ हमला करता है इंडिया और इजराइल। तुम्हारी हाथ में, इनके हाथ में आई हुई है, कांप रहे नहीं कि भाई इंडिया ने अपनी शिपें लगा किधर से दी। और भाई ईरान के पोर्ट के करीब मशक़ें शुरू कर दी। भाई साहब इस टाइम ईरान हेल्प मांग रहा है कि हमारी मदद करो, लेकिन भाई साहब दूसरी तरफ से इजराइल भी तो कह रहा है हमारी मदद करो। तो इस टाइम भारत ने साफ साफ कर दिया है कि मैं इस टाइम इजराइल के साथ हूं। और अब जब इजराइल की तरफ से फाइटर जेट इधर ईरान की तरफ फोड़ के आएंगे, एक तरह से भारत की नेवी शिप्स हमला करेंगे, बिल्कुल, और दूसरी तरफ से इजराइल, फिर ईरान क्या करेगा? भाई साहब ईरान की तभी तो हाथ में आई हुई है, तभी तो पूरा ईरान इस टाइम कांप रहा है कि हमने तो शायद की मक्खियों के घर में हाथ डाल दिया। साथ उसके इंडिया निकल आया यार, जो इस एशिया का टाइगर है, किंग है पूरी दुनिया का, वो समुद्र में आ जाए तो फिर समझ सकते वही ना भाई साहब। आप खुद सोचो कि भारत की टॉप क्लास की नेवी शिप्स इस टाइम ईरान रवाना हुई हुई हैं और ईरान के करीब वो प्रैक्टिस कर रही हैं कि भाई दुश्मन को दिखा रही है ईरान को कि देख अगर भाई साहब तेरे पे हमला हुआ तो हम तेरे पे ऐसे हमला करेंगे। बिल्कुल, वो नेवी ऐसी है इंडिया की जो चाइना को आजकल चाइना को भी टक्कर देगी और चाइना से भी आगे निकल चुकी है, वो नेवी है। वाकया भाई इस टाइम वाकया में चाइना की भी फटी हुई है इंडिया से। क्या बना हुआ है, इंडिया ने क्या बना दिया है ना भाई साहब ईरान। और अब सब आतंकवाद का भाई साहब सफाया होने जड़ से खात्मा कर देंगे ये, क्योंकि हमले तो करता है ये ईरान, बाहर तो नहीं आता ये, फिर अब ईरान आ गया बीच में इंडिया। भाई इंडिया तो साफ कहता है मैं तो आतंकवाद के खिलाफ हूँ, जहाँ पर मुझे आतंकवाद नजर आएगा उनको जोन के मारूंगा। और भाई इंडिया उसमें फुल सपोर्ट इजराइल की। मैं कहता हूँ जो इंडिया कर रहा है एकदम ऐसा काम कर रहा है कि भाई सब अगलों की धरती लगे। और इसमें पाकिस्तान ही बोला ही, क्या बोलेगा इसके बाद, क्या है बोलने के? वैसे तो बड़ा कहता था कि भाई ये होता है वो होता है, इस दफा इंडिया आगे आया ही। ये लोग नजर नहीं आ रहे किधर है, इनकी चिपे किधर है तो किधर है, चुपे ये लोग नजर ही नहीं आ रहे भाई। ये होती है ताकत के भाई साहब, तुमको दुश्मन बोलने वाला देश भी छुप के बैठा हुआ हो कि भाई निकलना नहीं बाहर। इस टाइम इंडिया वो शेर धाड़ रहा है, निकलना नहीं है ना, उसकी धाड़ के नीचे हम भी आ। एक बात है, ये भी डरे हुए यार आप खुद सोचो 22 लाख की सेना के आगे हमारी 7 लाख की सेना है, तो यार आप खुद सोच लो 3 गुना ज्यादा है वो। तो हमारे पास है भी कुछ वही ना, इस टाइम अपने लाले रोटी के लगे हुए हैं। तो यार आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो